नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। आज आपके लिए जो मैं प्रार्थना पत्र लेकर आई हूँ, वो प्रधानाचार्य जी को लिखना है कंप्यूटर के लिए कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की आवश्यकता है, हम कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं। इस तरह का भी हो सकता है, या अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। छात्रावास विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना, उस तरह भी अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है आपका, प्रार्थना पत्र आता है, तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 13 आता है। ये कक्षा 12 का है। ठीक है, क्लास हिंदी 12th हिंदी का है, कक्षा 12 का है। अपने विद्यालय में कंप्यूटर के अभाव की ओर विद्यालय के प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कंप्यूटर की पूर्ति हेतु उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आपका प्रार्थना पत्र आया है, बहुत इम्पोर्टेंट, 18 में, 16 में, 23 में, 20 में। ठीक है, 6 नंबर का है। अब ये 6 नंबर का है, तो 6 नंबर हम पूरे पूरे ला सकते हैं। अगर इसी तरह के प्रार्थना पत्र में कुछ चेंज हो जाए, तो इसी सेम ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं वही पैटर्न में थोड़ी सी अपनी भाषा का बदलाव करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। जैसे अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु अगर प्रार्थना पत्र आ गया, तो आप क्या करेंगे कि हमारे विद्यालय में जो कंप्यूटर खराब हो गए हैं, कृपया उसको बनवाने की आप कृपा करें। बस इतना चेंज करना, बाकी सेम ऐसे ही जैसे हम लिखें कि हमारे पास इतने इतने कंप्यूटर थे, हम लोग पढ़ाई बराबर कर रहे थे और बहुत ज़रूरी हमारे कंप्यूटर के हेतु, लेकिन हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, जिसके कारण हम अपने कंप्यूटर की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमारे कंप्यूटरों को बनाने की कृपा करें। इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको है कि अपने विद्यालय में कंप्यूटरों के अभाव की ओर विद्यालय के प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, कोई भी प्रार्थना पत्र हो, बड़े निवेदन के साथ, बड़ी समझदारी की विनम्रता के साथ लिखा जाता है। कभी भी किसी को आप इसमें फोर्स नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप इसमें सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, कॉमा, फिर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, या का लिख दीजिए, जो जगह है आप वहाँ का लिख दीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। फिर विषय कंप्यूटर पूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, कंप्यूटर पूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। अब इसमें आप लिखेंगे, महोदय, सविनय निवेदन है कि हम 12वीं के छात्र यह अनुभव करते हैं कि आज के कंप्यूटर के युग में प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप लिखिए कि कंप्यूटर की महत्ता लिखिए, बताइए कंप्यूटर क्यों आपके लिए ज़रूरी है। आप जब उसमें ये लिख देंगे कि आज के युग, कौन सा युग, 21वीं सदी चल रही है, तो ये आज के युग में हमें कंप्यूटर की शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सविनय निवेदन है कि हम 12वीं के छात्र यह अनुभव करते हैं कि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दिनों दिन कंप्यूटर की शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। क्योंकि दिनों दिन, साथ में ये भी लिख दीजिए। ऐसे में हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि विद्यालय में कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है। आप ये भी लिखिए, उनके साथ में थोड़ा सा एम्पैथी दिखाइए। क्या कि हालांकि विद्यालय में कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है और प्रयोगशाला कंप्यूटर की उपलब्ध भी है, लेकिन आया आप क्या पॉइंट है, लेकिन कंप्यूटरों की संख्या सीमित होने के कारण हम छात्र निरंतर अभ्यास नहीं कर पाते। क्या है, कंप्यूटरों की संख्या क्या है, कम है, सीमित होने के कारण, यानी 2 या 3 ही होंगे। हम छात्र निरंतर अभ्यास नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है, आप और अच्छे से लिखिए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभ्यास के लिए हमें 2-2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी के लिए। ठीक है, जिस कारण कक्षा में पढ़ाया गया अध्ययन भली भांति समझ नहीं पाते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की प्रयोगशाला में कंप्यूटरों की संख्या को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे अनुरोध को सहज स्वीकार करेंगे। बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर लिखिए। धन्यवाद।
प्रार्थी, यहाँ पे आपकी दिनांक आएगी, काखा कक्षा 12। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन करनी ज़रूरी है कि जिसके नाम प्रार्थना पत्र लिखा। सबसे पहले अपने विद्यालय में किसके नाम लिखना है हमको, प्रधानाचार्य, तो सेवा में प्रधानाचार्य। फिर क्या है हमारा, किसके लिए, अपना कंप्यूटर की पूर्ति हेतु, तो विषय आपका, इसके बाद विषय जरूर 3 नंबर, जो आपके 2 से 3 नंबर जो यहाँ पे 6 नंबर का है, तो 3 नंबर आपके ऐसे मिलेंगे यहाँ के, और नीचे का ये जो आप जो सही लिखोगे उसके आपके 3 नंबर हैं, मतलब 1.5 ऊपर का, 1.5 नंबर नीचे का। और जो आप बीच में लिखते हैं इतना जो लिखेंगे आपका, ये आपका होगा पूरा 3 नंबर का। तो आपके इस तरह से ये 6 नंबर बनेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने जिसके नाम भी, ये प्रार्थना पत्र किसी के नाम भी लिखा जाए तो आपने यहाँ पे उसका वो लिखना है। फिर आपका विषय बिल्कुल कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर पूर्ति की व्यवस्था हेतु तो प्रार्थना पत्र। सुंदर सुंदर, देखिए मैंने कितने सुंदर से लिखा है, वैसे ही आप लोग सुंदर सुंदर, थोड़ा दूर दूर आप उसमें अपनी बात बताएं, अपनी परेशानी बताएं, किसी भी प्रकार के। आप मान लो कि आपको बिजली कटौती के बारे में लिखना है प्रार्थना पत्र, तो जिसके नाम लिखना है तो विषय डाल दिया, फिर आपने अपनी समस्या लिखी कि हमें पढ़ने में ये दिक्कत हो रही है, हम बिजली का अभाव हो रहा है, बस समय समय बिजली कटती जा रही है। तो मतलब हर चीज़ आप उसको अच्छे से विनम्रता से आप जब उसमें लिखेंगे तो और ऐसा लिखिए कि परीक्षक आपका देखे और आपका तुरंत उसमें नंबर दे दे। घुमा, बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिए। और ये देखिए मैंने ऐसे लिखा है, बिल्कुल साफ सुंदर सुंदर, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये देख लीजिए 6 नंबर आपके इस तरह लाने हैं आपको, ये क्लास 12 की है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलती हूँ।